हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू ऑल ऑफ इन दिस वीडियो। सो गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके एक्सपेक्टेड सिलेबस की, जो जेकेपी कांस्टेबल 2024 की रिक्रूटमेंट। जैसा कि आपको पता है कि वैकेंसीज को रेफर कर दिया है जेकेएसएसबी को। जेकेएसएसबी जल्द ही एडवर्टाइज कर देगी इन पोस्टर्स को। 4022 पोस्टर्स हैं जिसपे ब्रेक किया गया वैकेंसीज को। मैंने आपको उसके वीडियो में बताया भी है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा डिटेल डिस्कशन का। जेकेएसएसबी एग्जाम, अब आपका जेकेएसएसबी इस एग्जाम को कंडक्ट करेगी, बट इसमें कुछ चेंजेस हो चुके हैं। चेंजेस क्या हो चुकी हैं वो उनके बारे में अगर आप जेकेपी कांस्टेबल के एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मॉक टेस्ट तो फ्री ऑफ कास्ट ही आपको यहाँ पे मिलेंगे। सो चलिए फिर करते हैं स्टार्ट। और हाँ, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि सर हाँ, हमें जेकेपी कांस्टेबल की तैयारी आप स्टार्ट करवा दीजिए। हमें 0 टू हीरो लेवल की करनी है, क्योंकि आपको पता है 24 में ही आपका एग्जाम को कंडक्ट कर दिया जाएगा। इस चीज़ को आप सबसे पहले सभी बच्चे ध्यान से पढ़ेंगे कि होम डिपार्टमेंट रेफर्स द 4022 वैकेंसीज जेएनके पुलिस कांस्टेबल टू एसएसबी। एसएसबी मतलब जेके एसएसबी को उन्होंने रेफर कर दी है। इस चीज़ को मैं डिस्कशन नहीं करूँगा, क्योंकि एक न्यूज़पेपर में आया था इसके वीडियो में। इसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। लास्ट रिक्रूटमेंट आपको पता ही है कब हुई थी। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करूँगा कि ये 2016-17 की बारे में बात कर रहे हैं। जिस टाइम वैकेंसीज आई थी इतनी थी, उस टाइम जेकेपी खुद कंडक्ट करता था और इनकी वेबसाइट पे या फॉर्म लगा सकते थे, बट अब जेकेएसएसबी की वेबसाइट पे होगा। ये चेंजेस आई हैं। दूसरा अब डिपार्टमेंट तो जेके पुलिस डिपार्टमेंट ही रहेगा। और एग्जाम सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, वैकेंसीज में चेंजेस हैं। 4022 वैकेंसीज हैं और ईयर भी चेंज कर दिया गया, 24 है। तो देखो कितनी देर के बाद वैकेंसीज को आउट किया जा रहा है, करीब 6 से 7 साल मुझे लगता है होगी। अब बात करते हैं एक्सपेक्टेड सिलेबस की। देखो मैं बता दूंगा कि आपको क्या क्या चीज़ें अब स्टार्टअप करनी चाहिए। मैं आपको बता दूं कि अब सबसे पहले यहाँ पे देखो कि सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है, ग्रामर क्या होती है, टेंसेस के बारे में, नाउन वर्ब, इन सब की चीज़ों में बारे में बनना है। फ्रेजेस, एंटोनियम, सिनोनिम्स, आइडम फ्रेजेस और वोकैबुलरी और बेसिक जो इंग्लिश का पार्ट है वो आपको आना चाहिए। सर नहीं समझ आई इसके बारे में, कोई बात नहीं, नहीं समझ आई। वेटनरी फार्मेसिस्ट का सिलेबस तो आपने देखा होगा, ठीक है। वेटनरी फार्मेसिस्ट का क्लास 4 का सिलेबस आपने देखा होगा। देखो रिसेंटली जितने भी एग्जाम हुए हैं, चाहे वो लेवल 2 के हो, वीएलडब्ल्यू के हो, लेवल 4 के हो, लेवल 5 के हो, फाइनेंस के, तो ये जो कांस्टेबल का एग्जाम होगा इतना डिफिकल्ट नहीं होगा। मैं आपको बता दूं, कंपटीशन तो बहुत ज़्यादा होगा पर डिफिकल्ट नहीं होगा। स्मार्ट वर्क करना है, स्मार्ट अप्रोच लगानी है। तो जिसमें अगर 24,000 बच्चा रिटर्न में इन्होंने सेलेक्ट करना है, ठीक है। अभी तक ऑफिशियल कुछ नहीं आया जेकेएसएसबी की तरफ से। मैं आपको बता दूं कि वो 6 टाइम ही आपकी वैकेंसीज के अकॉर्डिंग, जितनी भी वैकेंसीज है उसके 6 टाइम अकॉर्डिंग ये क्या करेगा, ये वैकेंसीज को सिलेक्ट करेगा। कहने का मतलब है कि ये आप देख सकते हो कि 6 2 12 1 के 6 2 12 1, यहाँ पे 13, 6 4 24, 24,132, मतलब कि 24,132 सेलेक्टेड होगा रिटर्न एग्जामिनेशन में, ठीक है। इतने मतलब कि इतने लाखों की तादाद में बच्चे एग्जाम को देंगे। तो आज से ही अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दो। बेसिक इंग्लिश जो है उसको स्टार्ट कर दो। तो इंग्लिश में ये इंग्लिश नहीं होगी, ये जेकेपी का जो है, ये जेकेपी का जो सिलेबस होता था ये वो सिलेबस है। एक्सपेक्टेड में आपने क्या पढ़ना है वो भी आपको यहाँ पे बता दूंगा। तो भाई ये सिलेबस हुआ करता था उस टाइम। अब यहाँ पे देखो कि जेके पुलिस कांस्टेबल का मैथमेटिकल क्या सिलेबस, एलसीएम, परसेंटेज, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, टाइम डिस्टेंस, यूनिटरी मेथड, एवरेज, सिंपल मेथड, सिंपल इंटरेस्ट, मेंसुरेशन, डेसिमल, फ्रैक्शन, प्रॉफिट, लॉस, अलजेब्रा, डाटा इंटरप्रिटेशन, एचसीएल, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सिस्टम, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। चलो मान लिया कि मैथ यही है, मैं तो आपको यही पढ़ना है, मैं तो आपको यही पढ़ना। बाकी रीजनिंग का देख लेते हैं। ब्लड रिलेशन, वर्बल, नॉन वर्बल, सीरीज, आइडेंटिकल, ये सारी फलाना ढमकाना, यहाँ पे आप देख सकते हो कितनी सारे मतलब रीजनिंग का सिलेबस है। तो बहुत ईजी है, मैं आपको बता दूँ। अगर एसएससी जीडी की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जिनका एग्ज़ाम है, अगर ये पेपर उनको दिया जाएगा तो वो तो इजीली क्रैक कर देंगे, क्योंकि वो एक हाई लेवल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो उनके लिए जेकेपी कांस्टेबल कुछ भी नहीं है। बाकी मैं बता दूं कि जो जीके की सेक्शन है इसमें मेजर चेंजेस आपको देखने को मिलेंगी, वो चेंजेस करेंगे अगर जेकेएसएसबी ने अपना सिलेबस रखा। क्योंकि पिछली बार क्या हुआ था कि जेकेपीएसआई के एग्जाम में क्या हुआ था, जेकेपी पुलिस ने अपना सब इंस्पेक्टर का सिलेबस उनको प्रोवाइड किया कि आप इस सिलेबस को बच्चों को प्रोवाइड करें। तो जेकेएसएसबी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर डाल दिया, तो बच्चों ने उस सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी की और एग्जाम भी उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग सेट करा गया था। क्वेश्चन पेपर उनको सेट कर गया था। अब कांस्टेबल के एग्जाम में क्या होता है कि देखते हैं कि जेकेपी पुलिस जो है वो क्या अपना ही सिलेबस जेकेएसएसबी को प्रोवाइड करेगी या जेकेएसएसबी अपना सिलेबस लेके आएगी। तो मुझे तो लगता है यहाँ तक कि जेकेएसएसबी को अपना सिलेबस लेके आना चाहिए। आपकी क्या राय है जरूर बताएं। जीके को मैं आपको नहीं पढ़ने को बोलूँगा। बाकी यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे अब सिस्टम क्या हो गया कि उल्टा हो गया। उल्टा क्या है ना, मतलब कि पहले आपका फिजिकल होता था, उसके बाद रिटर्न, फिर मेडिकल, तो ये सारे प्रोसेस होता था। अब ये हो गया क्वैश, या अब आपका ऐसा सिस्टम नहीं रहेगा। अब आपका सिस्टम कैसा रहेगा
पहली स्टेज आपकी रिटर्न होगी। रिटर्न में लाखों की तादाद में बच्चे एग्जाम देंगे और हज़ारों की तादाद में वो सिलेक्टेड किए जाएंगे। दूसरे केसेस में क्या होगा कि फिजिकल एंड्रेंस टेस्ट होगा। फिजिकल में बहुत बच्चे को रिजेक्ट किया जाता है, इस चीज़ को भी आपने ध्यान रखना है। रिटर्न के साथ साथ आपने फिजिकल की भी तैयारी करनी। फिर आपका मेडिकल जो आपको खुद करवाना है, फिर आपके बाद फाइनल लिस्ट के बाद ही आपकी सिलेक्शन करवाई जाएगी। तो प्रोसेस यही रहेगा कि 1600 मीटर जो रेस होगी 6 मिनट के अंदर आपको कवर करनी है। फीमेल के लिए 100 मीटर्स होगी 6 मिनट में करनी है, और पुशअप आपके 20, जो JKPSI का जैसा है वैसा ही रहेगा। और इनका एक सिस्टम मुझे बहुत अच्छा लगा। जैसे कि आपका रिटर्न क्लियर हो गया, आपको ग्राउंड में बुलाया जाएगा, तब सबसे पहले आपकी हाइट को मेजर किया जाएगा। और ये बहुत ही अच्छा करते हैं। कई बार क्या होता है कि रनिंग के बाद JKP पुलिस क्या करती थी, रनिंग के बाद हाइट करती थी, तो वो बहुत एक गंदा प्रोसेस हो जाता था। बच्चे इतनी मेहनत से दौड़ते थे और बाद में भी उनको रिजेक्ट कर दिया जाता था। अब यहाँ पे आपको पढ़ना क्या है? अब मैं आपको ये यहाँ चीज़ आ गई, पढ़ना क्या है? पढ़ने के लिए क्या बता रहा हूँ मैं, बहुत सुन लो। देखो पहले क्या होता था कि JKP का जो एग्ज़ाम होता था, वहाँ पे क्या होता था कि 100 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर होता था। बट ऐसा नहीं है। अब आपको बेसिक मैथमेटिक्स स्टार्ट कर देना चाहिए मेरे ख्याल में। परसेंटेज, एवरेज टाइम वर्क, डिस्टेंस, रेशियो, प्रोपोर्शन, क्योंकि 10th की जितनी भी वेस्ड पोस्टेज होती हैं उनके लिए JKSL भी ऐसा ही सिलेबस निकालती है। तो यही जो आपको टॉपिक मैंने दिखाया JKP के ऑफिशियल सिलेबस में भी दिखाए, जो कि अब ऑफिशियल नहीं होगा, क्योंकि JKSL भी एग्ज़ाम कंडक्ट करेगी, तो चेंजेस तो सिलेबस में मुझे लगता है होनी चाहिए। अब आपकी क्या राय है, ज़रूर बताइएगा। तो मैं तो आपको यही पढ़ना है, चाहे JKP का हो चाहे JKSSB का हो। रीजनिंग भी आपको यही पढ़नी है। एनालॉजी, रिलेशनशिप, कंसेप्ट, फिगर आउट, वन आउट, डायरेक्ट सेंस, फिगर सीरीज, कंप्लीटेशन, वेन डायग्राम, नंबर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, यही सारी चीज़ें आपको इसी में पढ़नी है JKP कांस्टेबल में। क्योंकि बच्चों को मैं 10th के लेवल पे यही सजेस्ट करता हूँ। बाकी उसके बाद है इंग्लिश, आर्टिकल, सिनोनिम, एंटोनिम, प्रीपोजिशन, वर्ब, रीडिंग कम्प्रीहेंशन, डिटरमाइन स्पेलिंग या सेंटेंस। देखो क्या हुआ था कि जब JKPSI का सिलेबस आया था, उसमें सिर्फ JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की बात करी गई थी, बाकी JNK का पोर्शन कुछ भी नहीं था। अब हो सकता है कि इसमें चीज़ें JNK की पूछी जाएँ। बाकी ये GK जो है मैं आपको नहीं बोलूँगा पढ़ने के लिए। अगर आप GK का स्टार्ट भी करना चाहते हो तो मैं आपको सिर्फ ये बोलूँगा कि इंडिया की ज्योग्राफी कर लो स्टार्ट, इंडिया की ज्योग्राफी कर लो, और हिस्ट्री, और आपको थोड़ा बहुत कल्चर भी आना चाहिए। कल्चर, हेरिटेज साइट्स जो भी हैं, फोक डांस हो गए, क्लासिकल डांस हो गए, ये 3 चीज़ें अगर जिक्र में करना स्टार्ट करना चाहते हो, जब तक सिलेबस नहीं आता, जो देखो बच्चा पहले से स्टार्ट करेगा वो ही क्लियर कर पाएगा चीज़ों को। ठीक है, तो कुछ बच्चे तो ऑलरेडी कर रहे हैं, इस चीज़ की तैयारी आज से स्टार्ट हो चुके हैं। तो आप भी आज से स्टार्ट कर दो। कमेंट बॉक्स में बताओ कि आपको इस पे JKP कांस्टेबल पे क्या वीडियो लेक्चर्स चाहिए या नहीं चाहिए, ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। क्लासेस हम स्टार्ट कर देंगे, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस होंगी। जैसे ही टॉपिक खत्म होंगे, टॉपिक वाइज आपसे टेस्ट भी लिए जाएंगे, और फिर आपका जब पूरी सेक्शन कंप्लीट हो जाती है जाते हैं मैथ, तो फिर उसका एक फुल मॉक टेस्ट भी लिया जाता है सेक्शन वाइज। तो उसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है, और आप अपना स्कोर भी चेक कर सकते हो कि हमारा स्कोर कितना है, और अपने आप को एनालाइज भी कर सकते हो कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो और आपको कितनी और प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है। तो इस वीडियो में मैं इतना ही रखूँगा। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू। और एग्ज़ाम की तैयारी आज से ही शुरू कर दो।